आगे परमेश्वर ने अपने धनाना आश्रम में बैठकर किए गए प्रवचन में क्या कहा, क्या कह रहे हैं परमात्मा जी अब आगे। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे क्या कह रहे हैं? बच्चों, ये सब खेल हमारे किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। अब यहां परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ये सारे खेल परमात्मा ने किए। अब गुरुदेव भगवान बीच में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का जिक्र नहीं कर रहे, डायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट कि बच्चों ये सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों ये सारा का सारा खेल मेरा था। ये बरवाला कांड से लेकर करोथा कांड से लेकर 11 साल जेल में बैठने से लेकर और आज बाहर आकर ये खेल खेलने से लेकर। करोथा कांड क्या हुआ, जिम्मेदार भले ही वो गांव वाले या कुछ भगत काल प्रेरणा से थे, लेकिन खेल परमात्मा ने खेलना था। बरवाला कांड करवाने में मुख्य भूमिका काल प्रेरणा से गुरु के परिवार की रही, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की रही, लेकिन खेल परमात्मा ने खेलना था। लोगों ने अपने कर्म फोड़ लिए, परमात्मा ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। हिसार जेल में बैठकर परमात्मा ने अपने मिशन को जो गति देनी थी, जो अपनी हंस आत्माओं को छांटना था, अपना काम पूरा कर लिया, अपना खेल खेल लिया। अब धनाना आश्रम में बैठकर आगे का खेल खेलेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों ये सारे खेल हमारे किए। संगत में छटनी करना, अज्ञानी और ज्ञानियों के बीच में, आश्रम में बैठकर परमात्मा हंस नहीं बना पाया। नहीं बना पाया इसका मतलब यह नहीं कि वो समर्थ नहीं है, लेकिन इस काल लोक के विधान अनुसार घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। करोथा आश्रम में बैठकर, बरवाड़ा आश्रम में बैठकर परमात्मा भगत तैयार नहीं कर पाया, हंस तैयार नहीं कर पाया, भक्तों को निर्विकार नहीं बना पाया, अपने विधान से पूर्णतया परिचित नहीं कर पाया। और हम भक्तों से दूर होकर 11 साल जेल में बैठकर परमात्मा ने हमें निर्विकार बना दिया। जिस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, विषय वासना से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर नहीं है, परमेश्वर ने जेल में बैठकर साध संगति से जोड़कर अपने मिशन से और अपनी आत्माओं को हंस बना दिया, निर्विकार बना दिया। युवा अवस्था में भाई बहन विषय विकारों से दूर हो गए। जो कार्य परमात्मा आश्रम में बैठकर नहीं कर सके, वो काम 11 साल तक जेल में बैठ के कर दिया। ये सारे खेल हमारे किए, हमसे मिले, निश्चय जिए। हमसे मिलने का क्या मतलब है? गले मिलना नहीं, हमसे मिले यानी अपने सतगुरु के ज्ञान के आधार से भक्ति। गुरु जैसा कहे वैसा करना, उसको कहते हैं हमसे मिलना। गुरु के वचन में चलना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु की मर्यादा में चलना, एक कदम भी अपनी तरफ से बाहर ना रखना। हमसे मिले यानी मेरे कहे अनुसार जो मर्यादा में रहकर भक्ति करे वो निश्चय जिए। निश्चय जिए मतलब काल लोक में तो जन्म और मरण है, उसको परमात्मा सतलोक भेज देगा, वो निश्चय जिएगा, कभी नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। वो फिर हमेशा जिएगा, मरेगा नहीं। फिर वो सारे खेल गुरुदेव भगवान के। 11 साल तक परमात्मा ने हम सत्सेवकों को इस काल की कुप्रेरणा से और जो कचरा इन आश्रमों में इकट्ठा हो रखा था, जो गंदगी जो गुरुदेव भगवान के परिवार के दिलो दिमाग में थी, जो काल के एजेंट बने बैठे थे, इनसे दूर करना, इनसे हटाना, उन्हीं के बीच में रखकर। अरे जब गुरुजी आश्रम से गए थे, बरवाड़ा से अलग अलग करके गए थे क्या? संगत में 2 भाग बना के गए थे क्या? मैं आज के बाद सारी जिम्मेदारी अपने परिवार को देता हूं और मैं जेल जा रहा हूं, ये बोल के गए थे क्या? इन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए थे हम, इन्हीं आश्रमों में थे। और कैसे परमात्मा ने जेल में बैठकर, जैसे दूध के अंदर जामन दिया जाता वो फट जाता है, वो काम कर दिया परमात्मा ने। जेल में बैठ के जामन मार दिया अपने ज्ञान का।
अपनी समर्थता का जामन दे दिया परमात्मा ने। दो भाग हो गए, फट गई संगत। ये सारे खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और ये आप सत्सेवक भाई बहन जो सारा का सारा गेम जो देख रहे हो, किस प्रकार से परमात्मा ने खेल खेला है, काल को भी धोखा देके। आप और हमें भी शुरुआत में इतना महसूस नहीं हो रहा था कि वास्तव में ये दो पार्ट हो गए, ये गुरुजी की दया है क्या, ये गुरुजी का मिशन है क्या, कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हम इस पवन दास के चक्कर में आके। शुरू शुरू में बहुत शंकाएं होती हैं, लेकिन अब आप भाई बहनों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। 90% तो क्लियर हो गया, 90% तो बिल्कुल विजन क्लियर है। अब विचार करो, यदि परमात्मा इस कुत्ते की सेवा ना लगाता साथ संगति के लिए, जो मैं बार बार कहता था कि परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है, उस समय यकीन नहीं हुआ करता था। बहुत सारे तो इसी बात को लेकर साथ संगति छोड़ के चले गए कि अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है, अपने आप को ज्यादा होशियार मान रहा है, तू ही है कि एक जो गुरुजी तेरे को निमित्त बनाएंगे। अभी तक जो भाई बहन साथ संगति में जुड़े हुए हैं, अब उनको क्लियर हो गया होगा कि परमेश्वर ने अपना बीज छांटने के लिए, साध संगति के लिए, अगर परमेश्वर इस दो कोड़ी के इस कुत्ते को, मेरे को ही नहीं, मेरी जगह कोई और भी हो सकता था, अगर परमात्मा किसी एक आत्मा को खड़ा ना करते इस प्रकार से ज्ञान आधार के लिए, सतगुरु महिमा के लिए, साथ संगति के लिए, मर्यादित जो है नियमों के लिए, ये लाइव वीडियो के लिए, आश्रम वालों की हर चाल के ऊपर एक जो है वो हथौड़ा मारने के लिए, अगर परमेश्वर किसी भी आत्मा को जैसे मेरे को कर दिया तो किसी और को करते। हर कलयुग में परमात्मा किसी न किसी को तो खड़ा करते ही हैं। अगर परमेश्वर इस कुत्ते को खड़ा ना करते, साथ संगति के लिए निमित्त ना बनाते, तो भाई और बहनों विचार करो, क्या आज आप साथ संगति से जुड़कर रह सकते थे? क्या आप आज परमेश्वर का बीज बन सकते थे? क्या आज आप निर्विकार हंस बन सकते थे? क्या आज आप अपने गुरुदेव भगवान के मिशन को, खेल को, उनके ज्ञान को इस कदर समझ सकते थे? इसलिए दास कहा करता था ना कि अहंकार में आके, अगर मैं अहंकारी होता, मान बढ़ाई होती, तो परमात्मा ऐसे जीव के तो निकट भी नहीं आता। उसको निमित्त बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उस समय भाई बहन अपनी कमजोरी के कारण मान रहे थे कि भाई अपने आप को बहुत ज्यादा शाना समझ रहा है। अब ये शानपत आज काम आ गई, आज सतलोक के लिए तैयार हो गए। 90% परमात्मा ने ठप्पा लगा दिया, 10% कमी है, और उस कमी को 100 की 100% मान के चलना है। ये नहीं कि मैं 90% तैयार हो गया, अगर 1% भी धोखा खा गए तो नीचे गिरेंगे। पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। गुरुदेव ने संकेत किया ना कि अगला झटका काल नहीं उठ पाएगा और पूरा विश्व शरण में आएगा। उस अगले झटके तक हमने बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बहुत ज्यादा सावधान। इन चीजों को नोट करना, ध्यान से रखना। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों ये सारे खेल हमारे किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। बच्चों ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी, सुनिएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और परमात्मा की नसीबी की बात है भाई। तन मन शीस ईस, तन मन शीस ईस, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी।
अब भाई और बहनों, अगर इस विषय पर जाऊंगा, अब अगर आगे का वीडियो खींचूंगा, कम से कम 2 घंटे चाहिए। इस तन मन शीश के ऊपर कम से कम 2 घंटे चाहिए समझाने के लिए पूरा, कि ये तन मन शीश अपने ईश पर धनाना आश्रम में गुरुदेव के सामने बैठे हुए भक्तों ने समर्पित किया है, या साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने समर्पित किया है। तो परमात्मा कह रहे हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप और हमने खोया है, आप और हमने अपनी इज्जत खोई है। हमें गुरुद्रोही डिक्लेयर किया गया, हमें पूरी संगत से निष्कासित किया गया, हमें भगोड़ा कहा गया कि पवन दास छुप छुप के क्यों रहता है। इसलिए छुप छुप के रह रहा था मैं, मकान बदल बदल के, इसलिए, वरना काल मुझे पकड़वा के कब का जेल में कहीं कहीं ठुकवा देता। और जब तक ये खुराक सात संगत वाले भाई बहनों के पास मुझ दास के माध्यम से ना पहुंचती, ये भाई बहन भी ज्यादा दिन सात संगति में नहीं टिक पाते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने लोक लाज को खोया है, आश्रम वालों ने लोक लाज को नहीं खोया। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा क्या बोला जब वो डिगल में गया था पंचायत में, कि लोक लाज तो इसीलिए बनाई है, समाज में बैठना पड़ता है, भाईचारा निभाना पड़ता है, लोक लाज इसीलिए बनाई है हमारे बुजुर्गों ने। स्टेट कोऑर्डिनेटर के वचन है ये। तो आप और हमने वो लोक लाज खोई है, हमने अपना आत्म सम्मान खोया है। रिश्तेदारों के बीच में, आम समाज के बीच में, यार दोस्तों के बीच में, जहां काम करते हैं उन लोगों के बीच में हमने अपना आत्म सम्मान खोया है, हमने लोक लाज खोई है, हमने अपना तन मन सब कुछ खोया है। माता बहनों ने सोना चांदी पहनना छोड़ दिया, माता बहनों ने, भाई बहनों ने विषय विकारों से दूरी बनाई है, जिसके बदले हमें मार खानी पड़ी है, गालियां खानी पड़ी हैं। हमने रिश्तेदारियों में जाना छोड़ा है, व्यर्थ में, फालतू में, किसी प्रोग्राम में, किसी धार्मिक प्रोग्राम में। आश्रम वालों ने क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं खोया। धार्मिक कार्यक्रम में ये जाते हैं, परशुराम की जयंती में गए, अयोध्या में गए, बाकी अपने अपने घर पर तो न जाने कहां कहां जाते होंगे। रिश्तेदारों में ये जाते, ब्याह शादी में सबका ये खाते पीते, सोना चांदी ये पहनते। अभी तक तो गुरु के परिवार ने सोना चांदी पहनना नहीं छोड़ा। हमने अपनी मन की इच्छाओं को मारा है, हम जीवित मरे हैं। ये तो राजनीति में धक्के खा रहे हैं आश्रम वाले, ये तो गुंडों के साथ बैठ के सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, ये तो झूठा भाईचारा निभा रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये परमात्मा हम सत्सेवक भाई बहनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चों तुमने खोया सब कुछ अपना। परमात्मा कहते हैं ना कि जब जो बीज होता है, बीज पहले उसको मरना पड़ता है, उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, बीज को, उसको मरना पड़ता है, उसको बीज को बर्बाद होना पड़ता है। लोग सोच रहे हैं बर्बाद हो रहा बीज, जमीन में डाल दिया अंदर, बीज बर्बाद हो गया। वो बर्बाद होकर ही भगत आबाद होता है। परमेश्वर ने हमारे को समाज की नजरों में, घर परिवार की नजरों में जो अनुपदेशी थे, जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं थे, परमेश्वर ने उनके बीच में हमारे को खोकर, हमारे को बर्बाद करके ही आबाद किया है। आश्रम वालों ने क्या खोया? आश्रम वाले कहां बर्बाद हुए? इन्होंने ऐसी कौन सी मर्यादा है जो गुरुदेव की ना तोड़ी हो? अरे ये मर्यादा तोड़कर तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मर्यादा तोड़ने के बाद तो वैसे जगत वाले और वैसे भगत। तो आप लोगों ने क्या खोया? कुछ तो नहीं खोया आप लोगों ने। उसी समाज में उठना बैठना, वही सारी बकवाद करना, वही खाना पीना, क्या छोड़ा आप लोगों ने? कुछ नहीं छोड़ा। ये सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो नकली चीजें खोकर हमने असली वस्तु पाई, अपने गुरुदेव को, अपने गुरुदेव भगवान को पा लिया। हमने उनके चरणों में जगह बना ली सतलोक के लिए, हमने उनको प्रसन्न किया है संघर्ष करके। आप और हमने खोया है।
अगर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बराबर नहीं होता, अंदर से परमात्मा सारा ना दे रहे होते, तो जो चोट इस काल ने आश्रम वालों के माध्यम से आप और हमारे ऊपर जो मरवाई है, आप और हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। गुरुजी में 50 दोष निकाल देते, भक्ति में 50 दोष निकाल देते कि छोड़ो रे भक्ति को। जब गुरु का परिवार ही भक्ति नहीं करने दे रहा, मर्यादा नहीं निभाने दे रहा, तो क्या रखा भक्ति में। 100 दोष निकल जाते। आश्रम में लाइव वीडियो आते थे, गुरुजी को कहते थे आश्रम वालों को, बच्चों तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी, जबकि काम सारे उल्टे कर रहे हैं। अगर गुरुजी का सारा नहीं होता, सद्बुद्धि नहीं देते मालिक, हमारे मन में दोष आ जाता कि लो जी, एक तरफ तो गुरुजी कह रहे हैं कि मर्यादा निभानी पड़ेगी, एक तरफ गुरुजी मर्यादा तोड़ने वालों को कह रहे हैं कि बच्चों मेरी आत्मा तुमने गदगद कर दी। हमारे मन में कितने दोष आ जाते अब तक। ये परमात्मा ने हिम्मत देखी रखी है। हमें ऐसे साथ संगत से जुड़ के नहीं रहे। कोई सोचे बस मेरे अंदर दिमाग आएगा, आ गया होगा, कुछ नहीं है। 2 कोटि के जीव है सब। ये परमात्मा ने अपनी विशेष पावर दे के हमें जिंदा रखा है, आशीर्वाद दे के। ये उनके 11 साल की मेहनत है। उन्होंने हमारे को जेल में बैठकर पाला है, पोषा है। वरना देख लो हमारे खुद के गुरु भाई बहनों की, लाखों की जो आश्रमों से जुड़े हैं, देख लो इनकी कितनी हालत खराब है। अभी ढंग से भगत भी नहीं बने वो, ढंग से भगत भी, उनको भगत की परिभाषा का भी नहीं पता। आप और हमें परमात्मा ने हंस बना दिया। तो क्या गुरुदेव का सहारा नहीं था क्या? उनके सहारे के बिना एक कदम नहीं चल सकते हम भक्ति मार्ग पर। साथ संगति तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है साथ संगति पे चलना। ये आश्रम वाले देख लो भक्ति पर भी ठीक से नहीं चल पाए उनके आशीर्वाद के बिना। और आप और हम उनके यथार्थ मिशन पर डटे रहे, तो कितना बड़ा आशीर्वाद दिया होगा गुरुदेव ने, किस कदर संभाल के रखा होगा। कैसे दास की हमेशा परमात्मा ने ड्यूटी बना के रखी है। मेरे ऊपर 4 मुकदमे, जेल, मार पिटाई का डर, सारे मेरे पीछे लग रहे, फिर भी परमात्मा ने दास को लगातार आप लोगों के बीच में बना के रखा। मेरे को जो टेंशन दी है काल ने आश्रम वालों के माध्यम से, गुरुजी से मुकदमा करवा दिया, जिसको मैं अपना तन मन शीश सौंप कर भक्ति कर रहा हूं। रिश्तेदारों को भूल गया, समाज को भूल गया, जगत को भूल गया, यार दोस्तों को भूल गया, मुझे किसी का नाम भी याद नहीं। आज मेरा फूफा मर लिया, मेरा जीजा मर लिया, आज तक मैं कभी बैठने भी नहीं गया। मेरा बाप मर गया, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए 4 आदमी भी नहीं थे, लेकिन परमात्मा ने आप भाई बहनों के लिए मेरे को हमेशा खड़ा रखा। लाइव आना तो आना, वीडियो बनाने तो बनाने, उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ। अरे जिस आदमी पे 4 मुकदमे लगे हों और उसके गुरु ने मुकदमा कर रखा हो, उस आदमी का तो खाना खाना आराम हो जाता है, भोजन पानी, उसका पानी पीना आराम हो जाए उस आदमी का, टेंशन में मर जाए सड़ सड़ के। लेकिन इस परमात्मा ने मुझे भी हिम्मत दी, आप भाई बहनों को भी हिम्मत दी और खड़ा रखा परमात्मा ने। हम टूटे नहीं, हम झुके नहीं, हम दबे नहीं, हमने संघर्ष किया। इसमें आप और हमारा कोई रोल नहीं, आप और हमारी कोई भूमिका नहीं। ये गुरुदेव भगवान की रजा है, उनका खेल है। आप और हमें छांटना था परमात्मा ने। हमारी कोई पिछली कोई कुर्बानियां, कोई बलिदान जो हमें याद नहीं, उस मालिक को याद है कि ये मेरी कौन कौन आत्मा है। उस परमेश्वर ने रजा बख्शी है। हम जीवों की औकात नहीं थी इस साथ संगति पर वर्तमान तक रुकना, इस परमेश्वर के मिशन के समाप्त होने तक। अगर हम डगमग हो जाते, आज गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आकर ये ना कहते कि हम जंग जीत चुके हैं। हम सत्सेवक जीते तो परमात्मा कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। इस मालिक की विशेष रजा रही है। तो आप और हमने बिल्कुल भी डगमग नहीं होना। पल पल परमात्मा साथ है, साईं की तरह जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिर भगत वत्सल भगवान थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कह रहे परमात्मा के तो भाई सीधी सी बात है, तन मन शीस ईस अपने पे, और पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे। इस पर हम बाद में बात करेंगे। आगे परमात्मा और क्या संदेशा दे रहे हैं वो सुनिएगा। मालिक कह रहे हैं हमें गिराने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह हर जुल्म सहकर भक्ति पर डटे रहे। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला करांगे, भले का अंत भला होया करे। हमने ना कभी किसी का बुरा सोचा ना सोचेंगे, अंत तक भला करेंगे, और भलाई का जो परिणाम है वो भलाई होता है।
आप और हम भाई बहनों के साथ में कितनी जातियां हुई। मर्यादा निभाने को लेकर गुरु का परिवार हमारा दुश्मन बन गया। सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में, जिसमें सत बोलना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, इस मार्ग में सच कहने की कीमत, धर्म पर चलने की कीमत आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने चुकाई है। सतगुरु रामपाल जी के परिवार के उन अत्याचारों को सहन करके, आश्रम कमेटी के उन अत्याचारों को सहन करके, इसके बावजूद भी हमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, हमने उनका बुरा नहीं सोचा। इन्होंने हमारे को घरों में घुस घुस के मारा, इशार तारीखों पे गए तो भक्तों को मारा, साथ संगति में आके भक्तों को मार रहे हैं, पुलिस वाले भेजते हैं। हमें भगवान का भजन भी ढंग से नहीं करने दिया, फिर भी हमने कभी इनके प्रति मन में कोई द्वेष पैदा नहीं किया। हमेशा यही कहा कि ये भी अपने भाई बहन है, लेकिन फिलहाल ये काल प्रेरित हैं। हमने अपने मन में इनके प्रति कोई दोष पैदा नहीं करना, वरना परमात्मा का विधान टूटेगा। हमने भलाई किया, और गुरुदेव कहते हैं भलाई का परिणाम अंत में भलाई होता है। और देख लो हमें क्या परिणाम मिला। परमात्मा कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं। हमने साधुता दिखाई, हमने भगतपना दिखाया, हमने इन लोगों के बराबर होकर, अरे 2 हाथ तो हमारे भी थे, लठ पकड़ने हमें भी आते हैं हाथों में, इतने कमजोर तो आप और हम भी नहीं थे। अरे वो अगर 50 होते तो 20 हम भी होते। अगर इतना भी अगर बराबर हो जाते तो ना तो कोई हम कुत्तों को जानता, ना उन कुत्तों को जानता। नाम बदनाम किसका होता? गुरु जी का। तो आप और हमने केवल इनकी भलाई चाहिए, और अंत में देखो हमारे साथ में कितना भला हुआ। उसका रिजल्ट दे दिया गुरुदेव भगवान ने, हमें पास कर दिया इस परीक्षा में। यहां की पीएचडी की परीक्षा में पास होना आसान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की परीक्षा में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी फेल हैं। हमें यह रिजल्ट दिया परमात्मा ने, उस साधुता का, उस अधीनता का, मन में राग देव छल कपट ना करने का। बेवजह परेशान ये लोग हमें कर रहे, उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर लगा रहे। चाहते तो हम भी इनके ऊपर मुकदमा कर सकते थे कि भाई हम तो संत रामपाल जी के भगत हैं, ना हम इनके आश्रमों में जाते, ना हम इन लोगों के, हम इनको कुछ बोलते ना कुछ कहते। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे गुरु जी का भजन कर रहे हैं, ये लोग उल्टा आकर हमारे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हम चाहते तो इन पे भी मुकदमे कर सकते थे, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं किस पे मुकदमा करें। अपने भाइयों पे मुकदमा करेंगे। राजस्थान के टोंक के देवली में सत्संगति थी, मैं और कजोड़ भगत जी गए हुए थे। इतनी ज्यादा काल प्रेरणा थी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कम से कम 15-20 माता बहनों को ले आया, और वो माता बहनें मेरे और कजोड़ दास भगत जी के गुप्तांग पे चोट मार रही हैं। लातों से हमारे गुप्तांग पे चोट मार रही हैं। हम लोगों ने फिर भी अपना बचाव किया, उनकी मार खाई। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने ना कभी किसी का बुरा सोचा, ना सोचांगे। अरे बुरा तो हम सत्सेवकों ने नहीं सोचा भाई, आश्रम वालों ने तो हमारे साथ बुरा ही बुरा किया है। हमारे ऊपर 4-4 मुकदमे कर रखे हैं, ये बुराई नहीं कर रखी उन्होंने। गुरुजी से मुकदमा करवा दिया, ये बुरा सोचना नहीं है। हमें बेवजह जेल में डलवा दिया, ये बुराई नहीं है। साथ संगति में आकर हम क्या ले रहे थे उनका साथ संगति में? ना हम आश्रम वालों से कोई दान लेते, ना कोई ज्योति पाठ का पैसा लेते, ना हम इनके आश्रमों में जाते। ये उल्टा हमारे घरों में घुस के हमें मार रहे हैं। ये बुराई नहीं है क्या? ये बुरा सोचना नहीं है क्या? सोचना दूर, ये तो कर रहे हैं बुरा। तो ये काम तो इन लोगों ने किए सारे उल्टे, हमने तो सहन किया है। हमने तो सोचा भी नहीं कभी, इन्होंने वो कर डाले। तो अगर भाई, अगर भलाई का रिजल्ट भलाई होता है तो बुराई का रिजल्ट बुराई भी होता है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा रिजल्ट इनको मिल गया, फेल हो गए, मोक्ष वंचित हो गए। आप और हमें परमात्मा ने सफल बनाया। एक एक वचन परमपिता परमेश्वर जी का मिथ्या नहीं जाएगा भाई और बहनों।